हेलो दोस्तों, आज आपका 2 बजे से पेपर है। बस आप लोग इसे 5 मिनट ध्यान से देख लीजिए। रेखिक प्रोग्रामों से आपका कैसे उसका छायांकित भाग बनता है। हर एक स्टूडेंट छायांकित भाग बनाने में फंस जाते हैं। बाकी सब कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, हमें उम्मीद है, लेकिन छायांकित भाग किधर होता है उसमें ही दिक्कत होता है। तो बस छोटा सा ट्रिक है, उसे फॉलो कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपके क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम x प्लस वाई बराबर 24 मान लेते हैं और एक नीचे इसके बॉक्स बना लीजिए। बस छायांकित भाग को समझिएगा। ये तो हम इसका बिंदु ज्ञात करने के लिए एक काम कर रहे हैं, लेकिन छायांकित कैसे निकालते हैं अभी उसको समझा दे रहे हैं। और 2x प्लस वाई बराबर कितना 32, इसके नीचे भी बॉक्स बना लीजिए, बीच में चिन्ह बीच में और दो ऐसे, यहाँ पर यस वाई इतना हो गया। अब यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना होगा 24 होगा। और जब y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान 32 और y बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस आप लोग इतना काम करके दिखा दीजिए। अब आपके ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ कैसे बनता है उसको देखिए। तो हम ग्राफ बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे आप लोग चतुर्थांश बना लीजिए। इतना काम तो कर ही लेंगे। कितना हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा बना लीजिए। इतना हो गया और 12, इतना हो गया। बस इतना काम आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का बीच में दूरी लेंगे। तो आप लोग प्रकार की सहायता से इसको नाप कर 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले दीजिएगा कि दूरी बराबर हो। 4, 8, 16, 12, 16, 20, 24 और 28, 32। हम 4-4 का गैप लिए हैं, 4-4 सेंटीमीटर का, लेकिन आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का गैप लीजिएगा अपने काफी पास। हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम 4-4 सेंटीमीटर का लिए हैं। इतना हो गया 4, 8, 12, 16, 20 और 24। यहाँ पर हो गया, यहाँ पे जाएगा। आप लोग ऐसे करके अच्छे बनाइएगा। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। इतना काम आपको कर लेना है, अब कुछ भी नहीं करना है। अब हम बिंदु खोजेंगे। तो बिंदु यदि x बराबर 0 आता है तो y का मान कितना होगा 24 होगा। तो हम एक 4-4 का गैप में 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32 इतना हो गया। 4-4 का गैप है। यदि x बराबर 0 है तो y का मान कितना हो गया आपका 24 हो गया। एक बिंदु हमारा यहाँ मिल गया। ये मान लेते हैं बिंदु ए हो गया। यदि y बराबर 0 हो, तो x बराबर 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। 4, 8, 16 यहाँ पर 16 रहेगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इतना हो गया। अब हमें बिंदु मिल गया। यहाँ कितना लेना था 24 लेना था, तो ये बिंदु यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा। सूर्य यहाँ पर 12 छूट गया था। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इतना हो गया। तो बिंदु हमारा यहाँ पर मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बिंदु हमको जैसे है वैसे खोज लेंगे। यदि y बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा 24 होगा। यहाँ पर 0, 24 का मान 0, 24 का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 का मान 24। जो बिंदु मिल जा रहे हैं, एक मान लेते हैं बिंदु B हो गया, तो इसको आप लोग मिला लीजिए। ऐसे करके आप लोग अच्छे से मिलाइएगा कि पॉइंट पर ही मिले। इतना हो गया। अब मिला दिए। अब x बराबर 0 हो तो y का मान कितना होगा 32 होगा। y का मान 32 होगा। 32 मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु हो रहा है, इसको रख करते हैं। ये मान लेते हैं कितना है 32 है। इतना हो गया। आप लोग बीच का इसका डिस्टेंस है उसको आप लोग बराबर रखिएगा। तो यहाँ पर 32 होगा, तो 0, 32 इतना हो गया। ये मान लेते हैं c हो गया। यदि y बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा 16 होगा। 16, 0। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ध्यान से ऐसे ही काम करना, जैसे करना है वैसे ही काम करते रहिएगा। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर अब हम ट्रिक का फॉलो करेंगे। और ट्रिक क्या है आपका, यदि इसका चित्र इस तरह है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो मुंह है खुला हुआ है, ऊपर की तरफ यानी कि भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो एक ही स्टेप में जब ऊपर लाया जाए तो उसको नीचे लाएंगे। जब ये ऊपर लाया जा रहा है तो इसका छायांकित भाग जो इसका जो रेखा होगा उसको नीचे करेंगे।
बस एक ही इसका ट्रिक है। यदि इसको सपोज कीजिए खुला हुआ है यानी ऊपर आए भाग रहा है, तो ऊपर आए भाग रहा है यानी इसका जो रेखा जो मिलेगा उसको जो छांटे भाग करेंगे उसको नीचे करेंगे। यदि यह अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ खुला हुआ है, तो यानी अंदर की तरफ इसको नीचे भागना चाहिए, तो नीचे नहीं आएगा क्या, इसको ऊपर जाएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब x + y लेस देन इक्वल टू 24 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर के राह भाग रहा है, इसका संकल्प कौन सा मिला, इसका संकल्प यही है, तो रेखा इसका कौन सा मिला है, ये वाला मिला है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की राह जा रहा है, ऊपर है न जाके इसको नीचे राह लाएंगे, नीचे राह लाएंगे। एक ही ट्रिक है इसका, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, बस इतना ही काम करना है। ऐसे छांटे कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 32 के। तो इसका संकल्प ये है, तो रेखा कौन सा मिला है, ये वाला मिला है। तो इस रेखा को इधर जाना चाहिए, मुंह खुला है उधर की तरफ यानी बाहर की तरफ खुला है, तो बाहर की तरफ न जाके इसको अंदर की तरफ लाना। बस एक ही इसका ट्रिक है। यदि ऊपर रह जा रहा है तो इसको नीचे रह लाना है, नीचे रह लाना है। ऐसे हम इसको लाएंगे इसके रेखा को। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है, तो यानी कि अंदर की तरफ है, तो x बराबर यदि 0 रहता है, x बराबर 0 हो गया, तो ये अंदर की तरफ है तो किधर भागेगा, बाहर की तरफ। ये अंदर की तरफ है तो किधर भागेगा, बाहर की तरफ। ऐसे हो जाएगा, इतना हो गया, हो गया। अब यदि y बराबर 0 हो तो यह किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब सबसे ज्यादा छायांकित भाग कौन सा है उसको देखेंगे। तो छायांकित भाग सबसे ज्यादा किसमें कटा हुआ है, तो इतने वाले को हम रख कर देते हैं। सबसे ज्यादा छायांकित भाग किसमें कटा है, ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा छायांकित भाग इसमें कटा है। देख लीजिए 1 2 यानी इसका भी आया है, इसमें इसका भी आया है, x वाला भी गया है और y वाला भी गया है, यानी कि सबसे ज्यादा छायांकित भाग यही वाला पद हुआ है। तो इतने पद को हम रख कर देंगे, इतने पद को रख कर देंगे। बस इतने पद को आप लोग रख कर दीजिए और कुछ नहीं काम करना है। अब आप लोग आसानी से लगा लेंगे, इतना पद रख हो गया। अब ये जो बिंदु मिला है, जो कटा बिंदु, इसका बिंदु भी क्या करते हैं, तो जब आप लोग करेंगे तो ये इस पर जाएगा 8 पे, ये 8 पर आ रहा है, 8 और यह 16 पर। तो मान लेते हैं बिंदु P मिल गया। अब आप लोग निकालना है अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, दोनों में कुछ भी पूछ ले तो आप लोग निकाल सकते हैं। x का मान, अब हमें छायांकित भाग यही ना मिला है, इसका बिंदु मिल गया है, ये बिंदु पता है और ये बिंदु मिल गया है और ये भी बिंदु मिल गया है। मान लेते हैं ये था ए पी बी में ये डी था, डी और ओ। इसका हम लोग छायांकित भाग निकालेंगे। एक बिंदु ए लेंगे, फिर पी लेंगे, फिर डी लेंगे और 0 लेंगे। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, जेड में रखिएगा मान, x बराबर 0 और 24 रखेंगे तो जो मान आएगा, और x बराबर 8 और 16 रखेंगे पुनः, फिर से x बराबर 16 और y बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से जो जेड का मान आएगा, यदि सबसे जो बड़ा होगा वही अधिकतमीकरण होगा, और जेड का जो मान आएगा यदि छोटा रहेगा, यदि बड़ा रहेगा तो वह अधिकतमीकरण होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम इसको रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं, इतना काम आप लोग कर लेंगे और इसको समझाते हैं, बस चित्र बस बनाएंगे और कुछ नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बस एक ही काम करना है, बॉक्स बना लीजिए। 5x + y बराबर 100 हो गया, तो बॉक्स बनाइए। थोड़ा तेजी बता रहे हैं, x और y, x का मान 0 लेते तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 100, यदि y का मान 0 लेते तो x का मान कितना हो जाएगा 5 × 10 20 हो जाएगा, और x + y बराबर 60। जब x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा आपका 60, और y का मान यदि 0 लेते तो x का मान कितना हो जाएगा 60। इतना काम कर लेना है और ग्राफ ऐसे बना लीजिए। इसमें इस बार हम प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रकार का प्रयोग कीजिएगा, बिना प्रकार का प्रयोग किए बिना आप लोग लगा नहीं पाएंगे। तो इतना हो गया। अब हम 10 का गैप कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया। और ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबका दूरी बराबर है, सेम बराबर है। सपोज कीजिए कि ये बराबर है, थोड़ा सा कम बेसी लग रहा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इतना हो गया। लेकिन आप लोग जब भी बनाइएगा तो इसका दूरी समान यानी कि नाप का बनाइएगा। यदि x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा 100, तो 100 यहाँ पर है, तो 100 बिंदु ये है, तो कितना हो जाएगा आपका 0 का मान 100। ये बिंदु ए मिल गया। और बिंदु बी के लिए यदि y बराबर 0 हो तो 20 का मान 0, ये आपका बिंदु 20 है। इतना हो गया। इस वाली रेखा को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला देंगे। और x बराबर 0 तो y बराबर 60, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 0 का मान 60। यह बिंदु जो है वह 60 पर है, यहाँ पर लिखते हैं
60, ये बिंदु जो है 60 है। यदि y बराबर 0 तो x बराबर 60, 1 2 3 4 5 6, 60 कामा 0। ये मान लेते हैं d हो गया, और एक क्या हो गया आपका c हो गया, a और ये b। और इस वाले रेखा को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस वाले रेखा को मिला दिए। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। अब हमें क्या देखना है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 के। तो इसका ग्राफ समीकरण कौन सा है, रेखा ये वाला है। तो ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर भागना चाहिए, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इतना हो गया। अब इसका समीकरण देखिए, तो इसका रेखा ए है, इसका रेखा ए है, तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे न जाकर उल्टा आएगा, यानी कि नीचे की तरफ। बस एक ही तरीका है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला एक बार है, ये भी एक बार है, ये क्या है, 2 बार है, ये 2 बार है। अब आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो एक बिंदु ये हो गया, और एक बिंदु यह हो गया, और यह एक बिंदु यह हो गया। तो इसी का छायांकित भाग निकालना है, क्योंकि यह 2 बार मिला है। जिसमें अधिक बार छायांकित भाग होगा, यानी कि जो ये रेखा कहाँ से रहे हैं, वह जो जिसमें अधिक बार जाएगा, यानी कि मान लेते हैं यह एक बार था, फिर एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें 4 खाना हो गया, तो ये एक बार हो गया, और यह 2 बार हो गया, और यह 3 बार हो गया। तो सबसे ज़्यादा छायांकित भाग कौन सा है, तो यही वाला। तो हम क्या करेंगे, इसका छायांकित भाग निकालेंगे। तो सेम प्रतिक्रिया इसमें भी, तो ये आपका 2 बार छायांकित भाग हुआ है, 2 बार रेखा हुआ है, यानी कि इस वाले भाग का हम लोग छायांकित भाग निकालेंगे। तो इसका बिंदु निकालना पड़ेगा। तो इसका बिंदु जब आप लोग निकालेंगे, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। जब इसका निकालेंगे तो ना सीधे डॉटेड द्वारा मिला लेंगे, तो 10 पर मिलेगा, और इसको डॉटेड द्वारा मिलाएंगे तो 50 पर मिला है। आप लोग अच्छे से मिलाएंगे तो उम्मीद करते हैं यह करेक्ट एग्जैक्ट बिंदु पर मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और z, इसका सॉरी 0 और 60 है, इसका मान यहाँ पर रख देंगे, और 10 और 50 यहाँ पर रखेंगे। जो वैल्यू आएगा वहाँ से हम लोग अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण का पहचान करेंगे। जो z का मान यदि बड़ा रहेगा, z का मान बड़ा रहता है तो वह अधिकतमीकरण हो जाएगा, और z का मान यदि कम है तो वह न्यूनतमीकरण हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग को छायांकित भाग करने का एक आसान ट्रिक है, यदि ऐसे है तो नीचे लाइन छायांकित भाग करो, यदि ग्राफ ऐसे है, यदि ग्राफ में ये वाला जो सिंबल है ऐसे है, तो इसको ऊपर की तरफ छायांकित करो। और उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, और यदि कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका एक वीडियो अच्छे से बताए हुए हैं, उस वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बस कंसेप्ट समझाए हैं कि इसको हम लोग कैसे छायांकित भाग को दिखाते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज आप लोग का 2 बजे पेपर है, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लगाते जाइएगा। यदि आप लोग सोच लिए कि पेपर नहीं हो पाएगा अच्छा, तो नहीं होगा। आप लोग ये सोचिए कि पेपर बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा ही होगा। एक एक क्वेश्चन को लगाते जाइए। आप लोग सीरियल वाइज लगाएंगे ना, तो एग्जामिनर ये समझता है कि बच्चा जो स्टूडेंट लगाया है वो बहुत साधारण से लगाया हुआ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाते गया है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को पकड़ किया है। यानी आप लोग छोटे क्वेश्चन को छोड़कर बड़े क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो दिक्कत हो जाता है, वो तुरंत एग्जामिनर समझ जाता है कि ये बड़े क्वेश्चन को रट लिया है और छोटे क्वेश्चन को नहीं लगाएगा, तो वहाँ पर आपका नंबर कटने का चांस हो जाता है। तो ठीक है, हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग को जो एक एक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर जो भी क्वेश्चन दिया है सीरियल वाइज लगाइए, और तेजी से लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि समय बहुत कम हो जाता है पेपर देने समय। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।